सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने वाला फैसला पढ़ने के बाद दलाइल देते हुए कहा कि माजी के केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि एफ.बी. अली केस अलग नौइयत का था। एफ.बी. अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो शहरी थे। फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक सर्विसमैन की है, ये एक सर्विसमैन भी नहीं थे। चलें हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि ये बताएं कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आम तासुर को छोड़ दें, ये बताएं कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? जस्टिस अली मजहर ने पूछा कि इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपके पास कोई मिसाल है? जजेस के सवालों पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, आगे चलकर इस पर बात करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले शेड्यूल में भी कोई कानून है जिसको भी आप नहीं छेड़ सकते। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि ये भी अहम है कि मौजूदा कानून लागू होगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि हमारे बहुत जवान शहीद होते हैं, क्या हमला आवरों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सवाल ये है कि शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सवाल यह है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान पर ट्रायल के लिए था कि तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसा APS सानहे में किया गया था। पाकिस्तान का आइन मुअत्तिल नहीं है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि बुनियादी हुकूक बरकरार रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जैसे जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें शहदा का एहसास है। सवाल यह है कि शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? इस मरहले पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहिब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं, हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। हम किसी और नतीजे पर पहुंचें तो तय करना होगा कि किन सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है, हमें इस तरमीम की रोशनी में बताएं। कल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फौजी चौकी की मिसाल देकर सवाल इसीलिए पूछा था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये अख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। समाअत के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाजी रोस्टरम पर आए, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी रोस्टरम पर आए थे और कहा था कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 22 मुजरिमान के साथ जेल मैनुअल के तहत सलूक नहीं किया जा रहा। इस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिमान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली थी, जो आज अदालत में पेश कर दी गई। और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि बाहर भी निकलने देंगे और तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में 9 मई के 28 मुजरिमान से मुताल्लिक तफसीलात देते हुए कहा गया है कि मुजरिमान को 21 और 26 दिसंबर को जेल में जुर्म साबित होने के बाद कैद किया गया। 28 में से 8 मुजरिमान से सज़ा के बाद एक बार अहले खाना की मुलाकात हुई। हसन नियाजी समेत 15 मुजरिमान की सज़ा के बाद 2 बार अहले खाना से मुलाकात हुई। दीगर मुजरिमान की सज़ा के बाद 3 बार अहले खाना से मुलाकात हुई। मुजरिम मोहम्मद बिलावल को 2 जनवरी को सज़ा माफ़ी की बुनियाद पर जेल से रिहा किया गया। जेल में दाखिल करते वक्त मुजरिमान का तिब्बी मुआयना कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर शुदा मयारी और गर्म खुराक कैदियों को दिन में 3 बार दी जाती है।
कैदियों को कंबल और कॉटन के गद्दे दिए जाते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, बाथटब, तौलिया और तेल भी दिया जाता है। कैदियों को जुमे के दिन अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त है। बगैर किसी रोक टोक के अहल खाना से मुलाकात कराई जाती है। अहल खाना कैदियों को घर का खाना और फल भी देते हैं। तमाम 27 कैदियों ने अहल खाना से मुलाकात की सहूलत ली है। जेल के बाहर मौजूद यूटिलिटी स्टोर से कैदी अपनी मर्जी का खाना भी पैक करा सकते हैं। कैदियों के तिब्बी मुआयने के लिए तिब्बी माहिर हर वक्त मैसर होते हैं। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे।